कहानी के पहले भाग में आपने देखा पायल की चालाकी की वजह से राहुल ने अपने माता पिता से लड़ाई की और वो दोनों अलहदा घर में चले गए। पार्वती और राजेश को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा क्योंकि राहुल उनकी इकलौती संतान थी। वो हर वक्त रोते रहते थे लेकिन राहुल वापस ना आया। एक दिन पार्वती बहुत बीमार पड़ गई और राजेश के समझाने पर भी वो कुछ समझ नहीं रही थी। तो राजेश कहने लगा, अरे भगवान, मैं क्या करूं? ये पार्वती भी बीमार पड़ी हुई है। इसने तो राहुल का बहुत ही सदमा ले लिया। ना ही ये मेरी बात समझती है और ना ही वो राहुल मेरी बात समझता है। वो तो चला गया पायल को लेकर। पार्वती, तुम ठीक हो जाओ। दूसरी तरफ राहुल भी एक दिन बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपनी बीमारी में पायल को आवाज़ दी, पायल, पायल, मेरी बात सुनो। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो या तो कोई मुझे दवा दे दो ताकि मैं खा लूँ। अजी, आप भी कोई बीमार हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? अब तो ज़रा सी बीमारी में बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। पायल, तुम देख नहीं रही हो क्या मेरी कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पायल ने राहुल की बात अनसुनी कर दी और खुद बाज़ार चली गई। उस वक्त राहुल को बहुत रोना आया क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आई, जो वही माँ जो उसकी बीमारी में बहुत देखभाल करती थी और राहुल को बहुत प्यार से समझाती थी। माँ, माँ, ये मैंने क्या कर दिया माँ आपके साथ? राहुल के सामने पायल की सच्चाई सामने आ गई और वो बहुत रोया, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। दिन गुजरते गए। एक दिन पार्वती और राजेश आपस में बातें कर रहे थे। पार्वती ने कहा, अजी सुनते हैं, आज राहुल की बहुत याद आ रही है। हाँ पार्वती, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी राहुल की बहुत याद आ रही है। क्या वो हमें याद करता होगा? अगर वो हमें याद करता होता तो अब तक मिलने आ जाता। पता नहीं किस हालत में होगा वो। हम खुद ना उसको मिलने चले जाए। पार्वती और राजेश अभी ये बातें कर ही रहे थे कि पीछे से राहुल की आवाज़ आई, माँ, पिताजी। पार्वती और राजेश ने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो कोई और नहीं, राहुल था। बेटा, राहुल बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है? पायल तो ठीक है? माँ, मैं क्या बताऊँ आपको। आप बिल्कुल सही कहती थी। पायल बिल्कुल मक्कार औरत है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने पायल को कहा कि चलो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और उसने मुझे मना कर दिया कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। मैं तो नहीं जा रही आपको डॉक्टर के पास लेकर। माँ, उस वक्त मुझे आपकी बहुत याद आई। माताजी और पिताजी, मुझे उस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा याद आई, इसलिए मैं आपकी तरफ चल आया। अरे बेटा राहुल, क्या हुआ है? हमें सब कुछ खुल कर बताओ और ये रोना धोना बंद करो। माँ, पिताजी, माँ, मुझे आप दोनों माफ़ कर दें। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। अब मैं आप लोगों के पास आ गया हूँ और मैं अब पायल से कभी भी नहीं मिलूँगा। बस मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। अब मैं पायल को कभी नहीं मिलूँगा और इस घर में आने भी नहीं दूँगा। उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और आपके साथ भी, लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाया। लेकिन आज सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अब मैं उसे कभी नहीं मिलूँगा। राहुल जो कि समझ चुका था, इसलिए उसने पायल को वहीं छोड़ा और खुद अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लग गया। राहुल को अपने जीवन का सबक मिल गया। राहुल, उसके माता पिता राजेश और पार्वती दोबारा से सब खुशी खुशी रहने लग गए। दोस्तों, पिछले भाग में आपने मेरी कहानी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। आप सबका धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।